बच्चों लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, हमने चैप्टर ख़त्म करा 5.1 और 5.3। 5.2 इज़ नॉट इन योर कोर्स दिस ईयर। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और कैसे उनकी एप्लीकेशंस हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है और ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले सबसे इजी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कॉन्जुगेट एक टर्म है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, जैसे अगर कोई z है, z मैंने मान लिया a प्लस आयोटा b, तो इसका साइन होगा z बार कॉन्जुगेट। इसमें क्या होता है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है a माइनस आयोटा b। मतलब अगर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो a माइनस आयोटा b होगा। ओके, तो एक तो ये प्रॉपर्टी आती है नंबर 1। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस रहते हैं इसके ऊपर तो प्लीज़ इसको देख लो। एक होता है मॉडुलस। मॉडुलस होता है जैसे z इक्वल टू मैंने माना a प्लस आयोटा b, तो मॉड z होता है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू, मतलब इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर मॉडुलस। तो एक तो कॉन्जुगेट और एक मॉडुलस, इन दोनों के फॉर्मूला एक बार वापस दिमाग में लगाएं। z बार तो होगा, अगर a प्लस आयोटा b दे रखा है, जस्ट इसका साइन अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। यू हैव टू जस्ट चेंज द साइन। मॉडुलस z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसी के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ मॉड की देखते हैं। जैसे अगर ऐसे आपको दे रखा हो मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2, z को आप मान लो a प्लस आयोटा b और z2 को मान लो या x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2। जिस मैं प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो आप सिंपली उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2, ये प्रॉपर्टी। सेकंड, ऐसे दे रखो आपको पूरा मल्टीवाइड में, तो इसको भी सेपरेट करके लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। ओके, अब इसमें z2 ज़ीरो नहीं होना चाहिए, आप समझते हैं, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट थर्ड कंडीशन हमारी है, थर्ड कंडीशन है z1 z2, इस पूरे पे अगर बार दे रखा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं z1 पे बार z2 पे बार। ऐसी नेक्स्ट कंडीशन है z1 प्लस माइनस z2 इस पूरे पे बार, तो वही सेपरेट करने का तरीका z1 पे बार प्लस माइनस z2 पे बार। ओके, और ऐसे डिवाइड में अगर दे रखा हो z1 अपॉन z2 पूरे पे बार दे रखा हो तो सेपरेट करके z1 बार अपॉन z2 बार। तो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। और ईजी भी है, मॉड ऑफ z1 सेपरेट कर लिया ये। अब जैसे सपोज़ करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इफ़ z2 इक्वल टू माइनस 5 प्लस आयोटा, तो इसका मॉडुलस निकाल के बताओ। इफ़ z2 इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2 आयोटा, देन मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस ऑफ z2 क्या होगा? अभी बताया था ना आपको, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर, तो क्या आएगा मॉडुलस? रूट 29। और इसे कॉन्जुगेट निकालना है इसी का, माइनस 5 प्लस 2 आयोटा का मेरे को कॉन्जुगेट निकालना है, मतलब z2 बार निकालना है। मैं क्या लिखूँगा? माइनस 5 माइनस 2 आयोटा, माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। तो ये प्रॉपर्टीज़ लाइक कॉन्जुगेट और मॉडुलस पे कैसे क्वेश्चंस हैं, मैं इसको क्वेश्चंस भी आपको 2 4 5 करा दूंगा। इतना समझ में आया कि कॉन्जुगेट और मॉडुलस होते क्या हैं, इस पे साइन चेंज, मॉडुलस और सर्टेन प्रॉपर्टीज़। एक बार आप पॉज करके नोट कर लें। देखो, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो आप लोगों ने बचपन में प्रॉपर्टी सीख रखी है, एडिटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ भी होल्ड होती है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टीज़। देखो, अगर z1 प्लस z2 है तो z2 प्लस z1 भी लिख सकते हैं हम, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड होती है। ऐसी मल्टीप्लिकेटिव भी प्रॉपर्टी आपको पता ही है, z1 z2 इक्वल टू z2 z1। तो मल्टीप्लिकेटिव एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी।
ऐसी एसोसिएटिविटी है, ये भी दोनों में होल्ड होती है। एसोसिएटिविटी आप सब अच्छे से जानते हैं। जैसे मैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे होल्ड होगी। ऐसे मल्टीप्लाई में कर दूँ Z1 Z2 Z3, अब ब्रैकेट चेंज कर दिया, तो प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी ऑल्सो होल्ड। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी वैलिड होता है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी Z1 ओके, ये भी यहाँ पे होल्ड होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसा आप वहाँ अप्लाई करते थे, यहाँ भी कर सकते हैं। और एक लास्ट है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर दो रैशनल नंबर को मैं ऐड करता था तो एक रैशनल नंबर मिलता था, वैसे ही अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो दिस इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे, ये क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है क्लोजर, मतलब दो रैशनल नंबर को ऐड करने पे हमेशा रैशनल मिलता है, ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करें तो वी ऑलवेज गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब आपको पता है कि अगर दो नंबर, एक नंबर है उसका हमने रेसिप्रोकल करा, तो इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या है, अगर z मैंने लिया तो इसका इन्वर्स क्या होगा 1/z, और दोनों को सॉल्व करते तो आंसर 1 होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी आप लोगों की मेंशन थी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z इंटू 1/z इक्वल टू 1। सो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, नोट इट। आज मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, या फिर जनरल एक क्वेश्चन है RD शर्मा का। क्वेश्चन है आप लोगों का, आपको दे रखा है z इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। आपको शो करना है z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इक्वल टू 0। और एक और चीज़ शो करनी है और वैल्यू फाइंड करनी है, एंड वैल्यू ऑफ 4z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169। अब देखो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। z इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, मैं इस -2 को इधर ले आऊँ, -3 आयोटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, z -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 आयोटा का होल स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4z इक्वल टू, देखो -3 इंटू आयोटा, -3 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 इक्वल टू -9, आयोटा स्क्वायर -1 और 3 का स्क्वायर 9, तो -9, तो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इक्वल टू 0। तो देखो मैंने एक पार्ट तो प्रूफ कर दिया। अब अगला हमारा है, हमें प्रूफ करना है 4z क्यूब माइनस, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो 4z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169, 4z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169 की वैल्यू कैसे निकालें हम। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4z ब्रैकेट z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13। देखो मेरे को वैल्यू निकालनी है तो मेरे को इस रिलेशन को यूज़ कर रहा हूँ मैंने इसको ऐसे लिखा, प्लस 13 टाइम्स z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इक्वल टू 0। चेक कर लो, 4z क्यू इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो अब इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ पे 0, ये भी निकाली यहाँ पे 0। तो 4z इंटू 0 प्लस 13 इंटू 0, तो आंसर इज़ 0। तो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज़ 0। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चंस रहते हैं, और भी मैं क्वेश्चन आपको कल करा दूँगा। थैंक यू सो मच।